नमस्ते प्रिय साथियों, स्वागत है आपका एक और नई कहानी में। कहानी बहुत ही मज़ेदार होने वाली है, तो कहानी को पूरा ज़रूर सुनिएगा। एक चोर था, छोटी मोटी चोरियां करके अपना और अपने परिवार का पेट पालता था, लेकिन उसका गुजारा मुश्किल से होता था। तो चोर ने एक योजना बनाई और एक बड़ा हाथ मारने की सोची। अपने काम को अंजाम देने के लिए उसने राजमहल को चुना और एक दिन मौका देखकर महल में घुस गया। लेकिन महल के बाहर पहरा लग रहा था। प्रहरी सजग थे, तो उसने राजा के शयन कक्ष को चुना और चुपके से वहां घुसकर पर्दे के पीछे छिप गया। पर्दे की ओर से उसने देखा कि राजा सो रहा था, लेकिन रानी जाग रही थी। वो रानी के सोने का इंतजार करने लगा। कुछ पल यूं ही बीते। उसने फिर से पर्दे की ओर से झांका तो पर्दे के हिलते ही उसके पास में रखा फूलदान गिर गया और रानी की नज़र चोर पर पड़ गई। इससे पहले कि वो निकल भागता, रानी तलवार निकाल उसके सामने खड़ी हो गई। चोर तुरंत रानी के कदमों में गिर पड़ा और प्राणों की भीख मांगने लगा। रानी ने कड़क आवाज में महल में घुसने का कारण पूछा, तो चोर ने सारी बात सच सच बता दी और छोड़ने की गुहार लगाते हुए रोने लगा। रानी ने कहा, मैं एक शर्त पर तुम्हें छोड़ सकती हूँ। आस भरे चोर ने बिना शर्त सुने ही कहा, मुझे मंजूर है। तो रानी ने कहा, तुम्हें मेरे साथ एक रात बितानी होगी। हक्का बक्का चोर मिमियाते हुए बोला, ये मुझसे नहीं होगा। मैं चोर हूँ, कामी नहीं। पर रानी पर तो काम सवार था। उसने तलवार चोर के गले पर रख दी और कहा, तो मरने के लिए तैयार हो जाओ। चोर गिड़गिड़ाने लगा, पर रानी कहाँ माने। थक हार कर चोर ने सोचते हुए कहा, जैसी आपकी मर्जी, पर मैं लघुशंका जाना चाहता हूँ, हाथ मुंह धोना चाहता हूँ। रानी ने उसे आज्ञा दे दी और गुसलखाने का रास्ता बता दिया। चोर गुसलखाने में न घुसकर गलियारे से निकल भागा, लेकिन दरवाजे के पास खड़े चौकीदार के हत्थे चढ़ गया। चौकीदार ने कड़ाई से सारी बात पूछी, तो चोर ने जान की गुहार लगाते हुए सारी बात बता दी। चौकीदार ने कहा, मैं एक शर्त पर तुम्हें छोड़ सकता हूँ। आस भरा चोर बोला, मुझे मंजूर है। तो चौकीदार ने कहा, तुम रानी के पास लौटकर जाओ और कहो कि पहले आप राजा को मार दो या मुझे मारने दो, फिर मैं आपके साथ रात बिताऊंगा। चोर ने शर्त सुनी तो ना नुकर करता गिड़गिड़ाया, पर चौकीदार ने एक भी नहीं सुनी और उसे शयन कक्ष की ओर धकेल दिया। चोर की हालत आगे कुआं पीछे खाई जैसी हो गई। वो डरता झिझकता कमरे में घुसा और रानी से कहा, रानी साहिबा, मैं आपकी इच्छा का मान रखने के लिए तैयार हूँ, पर उससे पहले आप राजा को मार दें, क्योंकि राजा ने अगर हमें देख लिया तो हम दोनों मारे जाएंगे। रानी पर काम सवार था। उसने आव देखा न ताव और सोते हुए राजा की गर्दन काट दी। चारों ओर खून बिखरा। कुछ छींटे रानी के वस्त्रों पर मुंह पर पड़े तो उसको अपने किए का बोध हुआ और वो वहीं पर चीख मारकर बेहोश होकर गिर पड़ी। उधर चोर ये सारा वाकया देख पहले तो घबराया और उसके बाद जिस रास्ते से घुसा था उसी से निकल भागा। रानी की चीख सुनकर दास दासियां दौड़े चले आए और पल भर में राजा के मरने की खबर सारे महल में फैल गई। चौकीदार भी दौड़ता भागता वहां पहुंचा। राजा रानी की हालत देखी, पर सारे वाकये से अनजान बना हुआ चुपचाप खड़ा रहा। दिन चढ़ता गया। राजा के दाह संस्कार की तैयारियां हुई। एक तो अपराध बोध और दूसरा रीति। रानी ने भी सती होने का फैसला लिया और चिता में जाकर बैठ गई। रीत के अनुसार सभी नाते रिश्तेदार और नौकर जाकर बारी बारी चिता के पास जाकर लकड़ी डालते और माथा टेकने लगे। चौकीदार सबसे आखिर में गया, माथा टेका और रानी से कहने लगा, रानी साहिबा, यह तो बताती जाओ कि राजा को किसने मारा। सवाल सुन रानी चौंकी और आंखें खोलकर बोली, राज्य की सीमा के पास लगते जंगल में एक कुटिया है, वहां जाओ। वहां एक बूढ़ी औरत मिलेगी, उससे पूछना, वह बता देगी कि राजा को किसने मारा। चिता जल उठी। रानी सती हो गई। सवाल सबके मन में रह गया कि राजा को किसने मारा। चौकीदार कुछ दिन बाद रानी के बताए पते पर पहुंचा और बुढ़िया से मिलकर अपने सवाल को दोहराया।
सवाल सुनकर बुढ़िया उस कुटिया के बाहर ले गई और सामने एक बकरा बंधा है यह कहते हुए उसे बताया कि तुम्हें इस बकरे का सिर काटना है। सिर कटते ही उड़ने लगेगा और तुम बकरे के कान पकड़ लेना। उड़ता हुआ सिर तुम्हें जिस जगह ले जाएगा वहां तुम्हें तुम्हारे सवाल का जवाब मिल जाएगा। चौकीदार ने वैसा ही किया जैसा बुढ़िया ने उसे बताया और कटे हुए बकरे के सिर का कान पकड़कर उड़ता उड़ता जंगल के बीच एक मनोरम स्थान पर पहुंच गया। जंगल की ये जगह एक राक्षस का ठिकाना था। वह वहां अपनी बेटी के साथ रहता था और इस समय कहीं बाहर गया हुआ था। राक्षस की बेटी को मांस की गंध आई तो उसने अपनी खोह से बाहर निकलकर देखा। चौकीदार को देखकर वह मोहित हो गई और सुंदर रूपसी का रूप धारण करके उसके सामने पहुंच गई। उसकी सुंदरता देख चौकीदार हक्का बक्का रह गया और उसके मोहजाल में फंस सब कुछ भूल भाल वहीं का होकर रह गया। रात को राक्षस के लौटने पर लड़की कभी उसे तोता बना देती, कभी कौवा, कभी कबूतर, कभी मच्छर, और जब दिन में राक्षस बाहर निकल जाता तो वह उसे फिर से मनुष्य बना देती। चौकीदार कुछ दिन तो बड़े मजे में रहा, पर दिन बीतते उसे अपने घर परिवार की चिंता सताने लगी। उधर राक्षसी भी उससे ऊब गई थी। चौकीदार एक दिन मौका देखकर वहां से निकल भागा और किसी तरह अपने घर पहुंचकर अपनी पत्नी और बेटे से मिलकर बड़ा प्रसन्न हुआ। दिन बीते, महीने बीते। चौकीदार को एक बार फिर अपनी रूपसी की याद सताने लगी। आंखों के आगे रह रहकर उसका सुंदर चेहरा आने लगा। वो एक बार फिर उसके पास पहुंचने को उतावला हो उठा और एक दिन चुपचाप घर से जंगल की ओर निकल पड़ा। जंगल में पहुंचकर उसने उस स्थान पर पहुंचने का लाख प्रयत्न किया, लेकिन उसे रास्ता नहीं मिला। थक हार कर वो वापस बुढ़िया के ठिकाने पर पहुंच गया और रास्ता बताने की गुहार लगाई। बुढ़िया ने कहा, तुम फिर से उस जगह पहुंच सकते हो, पर उसके लिए तुम्हें फिर से बलि देनी पड़ेगी। चौकीदार ने पूछा, किसकी? तो बुढ़िया ने कहा, तुम्हारे बेटे की। काम में अंधा चौकीदार दौड़ता हुआ घर गया और अपने अबोध बेटे को उठाकर ले आया। बुढ़िया ने उसे बलि की वही प्रक्रिया बताई। चौकीदार ने जैसे ही तलवार उठाकर बेटे की गर्दन काटनी चाही तो बुढ़िया ने उसका हाथ पकड़ लिया और धीरे से पूछा, अब बता चौकीदार, राजा को किसने मारा? दोस्तों, कैसी लगी आपको कहानी? प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। कहानी सुनने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।